आप जो इतना प्यार दिखा रहे हैं, रेगुलरली ये क्लासेस कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो हम हर रोज 25 से 30 वर्ड ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप तुरंत सब्सक्राइब करें। आज के हमारे 26वें सेशन में हम शुरू करेंगे कापुट रूट के साथ। कापुट एक रूट होता है जिसका मतलब होता है हेड, सर। तो सर का जो रूट है कापुट, उससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। कैपिटल वर्ड आपने देखा है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल के दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है मुख्य, क्या मतलब होता है? मुख्य। और एक कैपिटल का मतलब पैसा भी होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, बच्चे गौर समझिएगा। कैपिटल एक तो देखो शहर कोई कैपिटल होता है, जैसे जयपुर राजस्थान की है, दिल्ली इंडिया की है। ऐसे कैपिटल एक तो शहर मुख्य जो होता है उसको कैपिटल बोल देते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर सबसे मुख्य चीज क्या है? पैसा। इसलिए बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा, उसको भी हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो किसी भी बिजनेस की कैपिटल क्या है कि मालिक ने कितना पैसा लगाया है इस बिजनेस के अंदर। बहुत ज्यादा काम आता है जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या फिर बैंकिंग पढ़ते हो, है ना? तो कैपिटल वर्ड का मतलब पैसा भी होता है जो मालिक के द्वारा लगाया गया है, और मुख्य भी होता है या मेन सिटी भी होता है। कैप्टन आप समझते हो, कैप्टन हेड ऑफ द टीम होता है, इसलिए उसको कैप्टन बोलते हैं। डी कैपिटेट, डी कैपिटेट का मतलब क्या होता है? सर कलम कर देना। डी कैपिटेट को आप बी हेड भी कहते हैं और गिलेटिन भी कहते हैं। गिलेटिन अलग वर्ड है, बिहेड का मतलब तो सर्कल में होता है, डिकैपिटेट का मतलब भी सर्कल में होता है। ये जो गिलेटिन वर्ड किया है मैंने, कि अगर आप पुरानी पिक्चरों में देखो, आजकल तो नहीं होता। गिलेटिन वो मशीन सी होती थी, वो मशीन क्या करोगे, ऐसे सिस्टम होता था जिसमें गर्दन कट जाती थी और दोनों हाथ से कट जाते थे। लकड़ी का सा होता था, खांचा सा, उसमें बंद कर देते थे कैरी को, और ऊपर से तलवार आती थी और सर काट दिया जाता था, तो उसको गिलेटिन करना कहते थे। तो गिलेटिन सर कलम करना भी होता है, और किसी भी चीज, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज को छोटा कर देना, काट देना बीच में ही, वो भी गिलेटिन कहते हैं। जैसे हम पॉलिटी अगर पढ़ते हैं तो पॉलिटी के अंदर गिलेटिन यूज होता है जब किसी बिल पर, है ना, लोकसभा राज्यसभा पर जानते हो आप, कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर कोई विधेयक है, कोई बिल है, उस पर बिना चर्चा के सीधा उसको पास कर दिया जाए, सीधा उस पर वोटिंग करवा दी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया तो आपने क्या कर दिया? गिलेटिन कर दिया है। आ जाओ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दो अलग अलग तरीके की मतलब सोसाइटीज होती हैं। ऐसे देख लो, सोशलिज्म समाजवाद होता है, समाजवाद कहता है सबका साथ सबका विकास का एक काम होता है, और इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है कि हम गरीबों अमीरों से लेकर गरीबों तक देते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है कि तुम में क्वालिटी है तो तुम आगे निकल सकते हो, है ना? जिसके पास पैसा है, पावर है या दिमाग है, वो अपना आगे निकल जाएगा, जो पीछे रह जाएगा रह जाएगा। ऐसे थ्योरी को कैपिटलिज्म बोलते हैं। कैपिटलिज्म में फ्रीडम पर फोकस किया जाता है कि सब स्वतंत्र, जिसको जो करना कर लो, जिसमें जितना समय उतना कर लो। सोशलिज्म में इक्वालिटी को फोकस किया जाता है कि नहीं, सबको बराबर होना, पहले बेसिक चीजें तो सबको मिलनी ही चाहिए। यस। और बताते हैं रिकैपिचुलेट। आप देखो, आपने सीरियल्स बचपन में अगर देखे हो तो उसमें रीकैप आता था। रीकैप का मतलब क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट पूरे सीरियल दोबारा करा के, नहीं, पूरे सीरियल में जो इंपॉर्टेंट दो चार सीन होते थे वो सीन दिखा देते थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हुआ सीरियल में। तो इंपॉर्टेंट हेड दिखा देते थे, मेन दिखा देते थे, उसको रीकैप बोलते थे। दोबारा से मेन चीजों को देखना, उसको रीकैप करना, या फुल फॉर्म क्या होती है? रिकैपिचुलेट करना। यस। कैप्शन, आजकल आप इंस्टा पे, फेसबुक पे फोटो डालते हो, उनका क्या डालते हो? नीचे कैप्शन डालते हो। कैप्शन का मतलब हेडिंग क्या है इस फोटो की, तो फोटो की हेडिंग होती है, उसको कैप्शन बोल देते हैं। किसी भी चीज की, ब्लॉग की हेडिंग को भी आप कैप्शन बोल सकते हो। पर कैपिटा, जनरली नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं या कोई भी चीज पर कैपिटा, कैपिटा मतलब हेड, पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, कि हर बंदे के हिस्से कितनी आय आएगी। तो पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति। कैपिचुलेट बहुत सुंदर वर्ड है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कैपिचुलेट का मतलब होता है शर्तों पर हार मानना। क्या मतलब होता है? शर्तों पर हार मानना। कैसे? जैसे बचपन में अगर आपके भाई बहन थे तो आपकी लड़ाइयां होती थी टीवी के रिमोट को लेकर, और उसके बाद फाइनली काफी लड़ाई होने के बाद डिसाइड होता था चल कोई बात नहीं, 6 से 7 तू देख ले, 7 से 8 मैं देख लूंगा, और फिर आप 6 बजे उसको रिमोट दे देते थे, जानबूझ के हार मान लेते थे। तो वो हार जो मानी आपने शर्तों पे मानी कि 7 बजे मैं वापस ले लूंगा, तो जब आप शर्तों पर, कंडीशंस पर हार मानी जाती है, उसको कैपिचुलेट करना बोलते हैं, सर झुकाना बोलते हैं। तो सर झुका लिया तो आपने क्या कर लिया है? हार मान ली तो क्या कर दिया? सर झुका लिया। तो कैपिचुलेट वर्ड है। क्या वर्ड है? कैपिचुलेट। कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा को, सजाए मौत जो होती है उसको कैपिटल पनिशमेंट, सही खत्म ना, मेन सबसे बड़ी पनिशमेंट, तो कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। बहुत जगह सजाए मौत की जगह कैपिटल पनिशमेंट, डेथ नहीं बोलते, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो कैपिटल पैसा और मेन सिटी, कैप्टन आपको समझ में आ गया, किसी का हेड, डिकैपिटेट करना, बिहेड करना, सर्कल करना। कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद होता है, रिकैप करना या रिकैपिचुलेट, पुराने हेडिंग को देखना, कैप्शन मतलब इंपॉर्टेंट हेडिंग, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति, कैपिचुलेट शर्तों पे हार मानना, और कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत। आगे आओ, कापुट जैसे हेड होता है वैसे ही कायरो का मतलब हैंड होता है, और पेडो का मतलब फीट होता है, फुट होता है, पैर होता है। तो कायरो हाथ और पेडो फुट। देखें, कायरोग्राफी, कायरो मतलब हाथ, ग्राफी मतलब लिखना, कायरोग्राफी मतलब हाथ लिखना, वेरी सिंपल। तो टाइपोग्राफी होती है, टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइप करके जो आप बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग फॉन्ट में लिखते हो, कायरोग्राफी मतलब हाथ से लिखते हो। कायरोमेंसी, हस्तरेखाएं देखकर आपका जो भविष्य बताया जाता है उसको कायरोमेंसी बोलते हैं। एक वर्ड हमने पहले कहा था क्रोनोमेंसी, किसी भी काम को करने का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो सही टाइम होता है उसको क्रोनोमेंसी बोलते हैं। कायरोमेंसी जो हाथ की रेखाएं देखकर बताया जाता है उसको कायरोमेंसी कहते हैं। कायरोप्रैक्टर, जो हाथ से इलाज करता है। एक वर्ड, एक साइंस है, ब्रांच है साइंस की, जिसको ऑस्टियोपैथी कहते हैं। ऑस्टियोपैथी अस्थि चिकित्सा होता है। ऑस्टियोपैथी क्या करती है कि आपकी बोन्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, बोन्स की वजह से कुछ ब्लड सर्कुलेशन में, कहीं एनर्जी सर्कुलेशन में दिक्कत है, तो वो पूरी बॉडी का इलाज करते हैं ऑस्टियोपैथी में। ऑस्टियोपैथी से थोड़ा छोटा बच्चा है कायरोप्रैक्टर का, कायरोप्रैक्टिक कह सकते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक क्या करता है? जॉइंट पेन है आपको, मसल पेन है, तो हाथ से दबा के, कोई मसाज करके, हाथों से जो इलाज करते हैं, दवाई नहीं देते, हाथों से, कायरो से इलाज करते हैं, उनको कायरोप्रैक्टर कहते हैं। कोई मसाज करेंगे, लेकिन कायरोप्रैक्टर केवल जॉइंट पेन या तो मसल पेन को ही ठीक करते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपैथी बोन की प्लेस को सही करता है, लेकिन ऑस्टियोपैथी आपकी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज को सही कर सकता है। कायरोपोडिस्ट, कायरो मतलब हाथ, पॉड मतलब पैर, तो कायरोपोडिस्ट हाथों और पैरों का डॉक्टर होता है जो हाथ और पैर की स्पेसिफिक बीमारियों को ठीक करता है। कायरोपोडिस्ट और पोडियाट्रिस्ट में कोई फर्क नहीं है। पोडियाट्रिस्ट भी हाथ पैर का डॉक्टर होता है, जनरली पैर का डॉक्टर, हाथों में तो बीमारियां कम होती है, पैर के तले में खूब अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है, तो कायरोपोडिस्ट और पोडियाट्रिस्ट। यस, पैरों का डॉक्टर। पेडल क्या होता है आपको पता ही है, पेडल मारते हैं ना, पैर से मारते हैं, इसलिए इसको पेडल कहते हैं। पोडियम क्या होता है? जहां पर खड़ा होता है इंसान, तो पोडियम एक बेस भी हो सकता है, स्टेज टाइप का, जिसके ऊपर खड़े होते हो, और पोडियम आपके आगे टीचर्स का आपने देखा होगा कभी, कुछ ऐसे बॉक्स बना होता है जहां पर खड़े होकर माइक लगा होता है, वो बोलते हैं, तो वो भी एक पोडियम हो जाता है जहां पर खड़े होता है इंसान। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड का मतलब 3 पैर वाला। कैमरास जनरली अगर आप देखो शादी में तो 3 अलग अलग पैर होते हैं, जैसे मोनोपॉड हो सकता है 1 पैर, बाइपॉड हो सकते हैं 2 पैर, क्वाड्रोपॉड हो सकते हैं 4 पैर, पॉड मतलब पैर आगे कुछ भी लगा लो। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं? जो पैदल चलते हैं, पैदल यात्रियों को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। तो सड़क पे जो पैदल चल रहा है, पैरों से चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? पेडेस्ट्रियन। पैड पॉड देख लो जरा, पैरों के जा रहा है। एक्सपेडिशन बहुत सुंदर वर्ड है। पहले के जमाने में क्या होता था, पैदल जाते थे लोग, इधर तो घूमने जाते थे, जब कहीं बाहर पैदल चल के घूमने जाते थे उसको एक्सपेडिशन बोलते थे। जैसे आप स्कूल में कभी कोई पिकनिक पे आपको कुछ दिखाने ले गए, कोई पार्क ले गए, ऐसे कुछ ले गए हो, तो आप किस पे गए हो? एक्सपेडिशन पे। आजकल तो बड़ी बड़ी ट्रिप्स और टूर्स होने लगे हैं, तो वो एक्सपेडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेडिशन, जब बाहर कहीं घूमने जाते हैं। तो बहुत ही आसान आसान से वर्ड्स हैं। कायरोमेंसी आया हुआ एग्जाम के अंदर पहले, पोडियम आया हुआ एग्जाम के अंदर पहले,
एक्सपेडिशन आया हुआ है ना। आगे आओ, एक्सपेडिशन था, एक्सपेडाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज करना, स्पीड अप करना। क्या मतलब होता है? स्पीड अप। किसी भी चीज की जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? एक्सपेडाइट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट और हजारों बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्सपेडाइट करने का मतलब तेज करना, स्पीड बढ़ाना किसी भी चीज की। इंपीड, एक्सपेडाइट और इंपीड अलग अलग वर्ड, एंटोनिम्स जैसे हैं। इंपीड करना मतलब बाधा बनना, रोकना। यहाँ पर हमने वर्ड हैं, जरा देखो इतने सारे। इंपीड, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, ट्रैमल, फेटर, सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, रुकावट बनना, बाधा बनना, रोकना, कम करना, गिरावट लाना। अगर कोई चीज को इंपीड कर रहे हो, रोक रहे हो, बहुत बार एग्जाम में, बैंक एसएससी तो हर साल के एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। हिंडर, रोकना, बाधा बनना, हैम्पर भी है, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा बनना, ट्रैमल, फेटर। ट्रैमल फेटर सांकल जैसा होता है। ट्रैमल का मतलब जाल होता है, जाल बिछा दे तो बाधा बन गया, रोक दिया आपको। फेटर का मतलब सांकल होता है, चेन से बांध दिया तो रोक दिया। तो फेटर, टेथर भी बोलते हैं ना, वो एक्जैक्टली बाधा बनना नहीं होता है। अगर आप फोन देखो, आप यूएसबी लगाते हो तो यूएसबी टेथरिंग लिखा होता है। टेथर का मतलब होता है किसी चीज से जोड़ देना, बांध देना, अलग वर्ड है, तो याद रखिए, मैं बता रहा हूँ। तो इंपीड, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, ट्रैमल या फेटर, ये सारे वर्ब्स हैं जिसका मतलब होता है रोकना या बाधा बनना। इनके नाउंस भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं नाउंस? इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, हैम्परेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, इनका नहीं बनता। ये खुद ही फेटर अपने आप में नाउन बन जाता है। ये क्या है? नाउंस बन गए हैं। बाधा, बाधा बनना, रुकावट, रुकावट बनना। आई होप आपको बात समझ में आ गया। तो इंपीड और इम्पेडिमेंट ये दोनों वर्ड एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। इंपीड, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, ट्रैमल, फेटर का मतलब बाधा बनना, रोकना, और उनका मतलब बाधा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और पेडिग्री एक वर्ड है। पेडिग्री का मतलब होता है नस्ल। अब देखो, कुत्तों का खाना था एक पेडिग्री नाम से, कुत्तों में थोड़ा ब्लड लाइन का नस्ल का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो नस्ल पेडिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिग्री, नस्ल। यस, तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपीड, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, ट्रैमल। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों।